हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी जैन। वेलकम टू माय चैनल। साइंस एडिशन में आपका स्वागत है। हमने इस चैप्टर की पहली वीडियो देख ली है और ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन जो थी बैलेंस करनी सिखाई थी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। पहले हम सबसे पहले बैलेंस क्या करेंगे बच्चे? ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन और उसके बाद अदर एटम। ठीक है, इसके थ्रू हम बैलेंस करेंगे। और बैलेंस क्यों करेंगे? क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा जो बैलेंस इक्वेशन है, ये हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसे ओबे करती है। मास है वो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट पे भी प्रोडक्ट पे भी। मास नाइदर भी क्रिएट और नॉर भी डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है। इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अभी तक हम पढ़ते थे रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, उसके सिंबल्स के थ्रू हम रिएक्शन कंप्लीट करते थे। बट वो कौन सी स्टेट में है ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम ये देखिए, एनसीईआरटी पढ़ा रही है आपको। द गैसुअस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन जी, एल, ए, क्यू और एंड एस। ठीक है, ये सिंबल है। जी गैस का, एल लिक्विड का, ए क्यू एक्वस का एंड एस सॉलिड का रिस्पेक्टिवली। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन वाटर। जब कोई सॉल्यूशन हमने पानी में बनाया है, जैसे कि चीनी और वाटर का, शुगर एंड वाटर का, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? नीचे अपनी रिएक्शन देखिए। यही जो हमने रिएक्शन करके आए थे, यही रिएक्शन है। आयरन की वाटर के साथ करी और इसकी फेरस Fe3O4 हो गया प्लस 4H2O। इसमें आप देखेंगे Fe दिखा रखा है यहाँ हमें, H2O पे गैस दिखा रखी है। ठीक है, आप कभी सोचा H2O तो वाटर होता है, पर हमने यहाँ गैस क्यों दिखा रखी है? देखिए नीचे लिखा हुआ है, the symbol G is used with H2O to indicate the reaction water is used in the form of steam। यहाँ जो वाटर का यूज़ किया है वो एज अ स्टीम किया है। ठीक है, जो इवेपोरेट हो जाती है। समटाइम्स बच्चे क्या होता है, हम रिएक्शंस में स्टेट की जगह जगह कभी कभी हम टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ये सब भी मेंशन करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर तो आपने सुना होगा, पर कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बच्चे वो होता है, एक तो ये बायोलॉजिकल एंजाइम होता है। ठीक है, कि ये रिएक्शन को, रेट को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करवाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवाता है। कौन? कैटलिस्ट। छोटी छोटी बात बच्चे आप लिख लिया करें। ठीक है, क्वेश्चंस में आ जाती है, छोटे रीजन वाई में आ जाती है। आगे हम ये देखेंगे, दो इक्वेशन है, CO प्लस 2H2O। यहाँ अपने प्रेशर का एग्जाम्पल दे रखा है और दूसरे में कैटलिस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। जो ये दूसरा एग्जाम्पल है 6CO2 प्लस 6H2O और गिव राइज टू सनलाइट लिखा हुआ है एरो के ऊपर, कि सनलाइट के बिना नहीं हो सकता और क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल लीफ के अंदर होता है और उस पर लाइट रेज आएगी सन की, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होगी और ग्लूकोज बनाएंगे प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। इस रिएक्शन में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो CO2 तो यूज़ हो रही है एंड O2 रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे। अब हम दूसरे पेज पे आ जाएंगे। देखिए ऊपर क्वेश्चंस है, मैं पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, पहले आ जाइए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन तो बच्चे वो होती है, ये देखिए, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व
ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स एंड प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। कोई नई चीज़ बन जाना या तो बॉन्ड बन तोड़ने से या जोड़ने से, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यह एग्जाम्पल देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू एंड मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये देखिए, इसमें अगर हम यू ऊपर देखें डू यू नो में, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है ये एग्जाम्स में। ठीक है, नॉलेज के लिए भी अच्छा है। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस, जो स्लेक लाइम हमने पढ़ा था CaOH होल ट्वाइस, स्लेक लाइम इज़ यूज फॉर वाइट वॉश। वाइट वॉश में यूज़ होता है, घर पे देखा होगा ना, वाइट वाइट पेंट से पहले होता है। ठीक है, रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। क्यों ये ही क्यों करवाते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लो रिएक्ट करता है और ये एक थिन लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की। यहाँ रिएक्शन दी हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, जिससे शाइनी फिनिश आती है वॉल पे। ठीक है ना, एक अच्छी सी फिनिश आ जाती है जो हम पेंट वगैरह करवाने से पहले करवाते हैं। यहाँ देखिए दो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, इम्पोर्टेंट ऐसे टिक कर लेना इम्पोर्टेंट। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारी क्या गैस रिलीज होती है? CO2 लिबरेट होगी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से हमारा वाटर बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए, व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना, उसे ही रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, स्लेक लाइम हो गया, एक बर्निंग ऑफ कोल और एक फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, कई बार अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व होती है, जैसे CO2 में हो रही है। जहाँ पे ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने में जिसमें हीट रिलीज हो, उसी रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जब हम बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आपने सुना होगा मीथेन गैस। ठीक है, CNG में जो यूज़ होती है, CH4 को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 और वाटर निकलता है। इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन का भी यूज़ करने के लिए कह रहे हैं ना, डीजल में उसमें पानी निकलेगा और अपना पोल्यूशन कम होगा। जिसमें भी एनर्जी रिलीज हो जाए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हमें जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, जो हम खाने से लेते हैं। तो हमारे डाइजेशन में क्या वर्क होता है वो समझाया गया है इस पैराग्राफ में। फूड इज़ ब्रेकन इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, लेते हैं हम पूरे एक रोटी है, पर वो अंदर जाके सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाती है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिया राइस, पोटैटो, ब्रेड। ठीक है, ये इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो ब्रेक डाउन होके क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। एंड ग्लूकोज कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ नीचे रिएक्शन में देखेंगे, ये रिएक्शन याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल, हर सेल के अंदर अपने अपना ग्लूकोज पहुँच जाता है। ठीक है, जब ब्रेक डाउन होता है फूड का, सब्सटेंस हर
एवरी सेल में चला जाएगा, वो ईच सेल में चला जाएगा। उसमें ऑक्सीजन के साथ जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन आएगी, उसके साथ ये कंबाइन करेगा और CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज करेगा। इस रिएक्शन को भी क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, वेजिटेबल मैटर का भी ब्रेक डाउन होना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। दूसरा है, पहला हमारा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन। पहले में हमने कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, इसमें हम एक सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे 2 या मोर सब्सटेंस में। यहाँ देखिए ये लड़की है, खड़ी है, ये क्या कर रही है? फेरस सल्फेट को हीट कर रही है, ठीक है, कंटेनिंग अ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हीट कर रही है जिसमें 3 सब्सटेंस में टूट रहा है। जब एक सब्सटेंस का एक से ज़्यादा में ब्रेक हो जाना, 2 या 3 में ब्रेक हो जाना, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यू हैव नोटिस ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर चेंज। ये जो बच्चे ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होगा ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा रिएक्शन हो चुकी है। और इसकी स्मेल भी आती है, किसकी? बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर बर्न होता है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल प्रोडक्ट। और सिंगल रिएक्टेंट को छोटे छोटे प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, ठीक है, पानी छोड़ देता है, ये लॉस कर देता है एंड डीकम्पोज हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठीक है, जो वॉल्यूम था गैस का कलेक्ट इन द सेम, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट सेम हो गई दोनों टेस्ट ट्यूब में। वंस द टेस्ट ट्यूब फिल विद रिस्पेक्टेड गैस, गैस के साथ भरी हुई थी, और रिमूव दैम। टेस्ट ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे तो क्या होगा? ये सारे एक्सपेरिमेंट आप स्कूल में करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है इसमें, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है बच्चे। 2 ग्राम आपने सिल्वर क्लोराइड लिया एक चाइना डिश में। व्हाट इज़ कलर, ठीक है, कलर क्या होगा अगर हम उसे सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे? यू विल सी वाइट सिल्वर क्लोराइड है हमारा, वो सनलाइट में रखेंगे तो वो ग्रे कलर हो जाएगा, ठीक है, वाइट से ग्रे हो जाएगा। क्यों? डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर का कलर आपने देखा ही होगा, थोड़ा चांदी का ग्रे टाइप में होता है, ठीक है। Ag है जो हमारा यहाँ पे ये सिल्वर का सिंबल है, और क्लोराइड का Cl, क्लोरीन वैसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा AgCl को हमने बर्न किया तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो गया अपने आप, और क्या बन गया? सिल्वर प्लस क्लोराइड। इसमें सिल्वर का कलर क्यों ग्रे चेंज हो जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या कलर कौन सा चेंज हो जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक अगर सिल्वर क्लोराइड की जगह हमने सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया सनलाइट में तो Ag+Br आ जाएगा, ठीक है। दिस अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसका यूज़ हम ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किस तरह की एनर्जी निकलती है इसमें? यू हैव सीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेकिंग द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो या तो लाइट की फॉर्म में निकलेगी, या सनलाइट में हीट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रे। इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, लग जाती है ये एनर्जी, वहाँ तो रिलीज होती थी कॉम्बिनेशन में। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चे, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।